नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज 2 झटके लगे हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें बैरंग लौटा दिया। मानवाधिकार आयोग से कमेटी बना करके चुनाव बाद जो हिंसा हुई थी उसको जांच कराने के लिए कहा था और सरकार के खिलाफ टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने ये आदेश 18 जून को दिया था और 5 जजों की बेंच ने दिया था। जैसे ही हाईकोर्ट का ये आदेश आया, ममता बनर्जी सरकार भागे भागे फिर से हाईकोर्ट पहुंची और रिकॉल कराने के लिए अनुरोध किया कि इसको या तो रिकॉल कीजिए या स्टे कर दीजिए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी नहीं सुनी। जनहित याचिकाओं पे हाईकोर्ट ने विस्तृत विचार किया था और उसके बाद ये फैसला किया था कि इसकी निष्पक्ष जाँच जरूरी है। तभी मानवाधिकार आयोग से कहा था कि आप कमेटी के मेंबर तय कीजिए और जल्दी से इसकी जाँच कराइए। आपको बता दें कि चुनाव में बम्पर मेजोरिटी से जीतने के बाद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई और वहाँ के लोग भाग करके दूसरे प्रदेशों में गए और जो नहीं भाग पाए वो मारे गए, इसको लेकर के पश्चिम बंगाल के मुख्य गवर्नर जगदीप धनखड़ घूमते रहे, सुरक्षा की गुहार लगाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक सुन करके नहीं दी। और तो और राज्यपाल को ही लोगों ने काला झंडा दिखा दिया। जो लोग परेशान हुए थे, जहाँ हिंसा हुई थी वहाँ पे राज्यपाल पहुँचे, लेकिन असर उसका कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई और फिर ये हाईकोर्ट का आदेश आ गया। अब ममता बनर्जी को कहाँ गंवा रहा था कि हाईकोर्ट उन्हें आदेश दे, वो भी हिंसा को लेकर के, और उसमें उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। तो कार्रवाई वो नहीं करना चाहती, इसीलिए भागे भागे गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने नहीं माना। अब देखते हैं कि ममता बनर्जी क्या करती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इधर जगदीप धनखड़ भी आकर के मिले, दिल्ली में रहे, कई जगहों पे मिले और ममता बनर्जी से भी बात करते रहे। उनको भी चिट्ठी लिखी कि जिस तरीके की यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों की जो जिस तरीके से हिंसा में जान जा रही है, ये स्वस्थ लोकतंत्र की कतई निशानी नहीं है। लेकिन राज्यपाल की भी नहीं सुनती है, वो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनती है। वो तो सबको पता ही है किस तरीके से प्रधानमंत्री की मीटिंग छोड़ करके और वो चली गई थी। साथ में जो है चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय को भी ले गई थी। अब इधर दूसरा झटका ये लगा है कि केंद्र ने ये क्लियर कर दिया है कि अलापन बंदोपाध्याय यानी कि पूर्व चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल को वो छोड़ने वाला नहीं है। और साफ साफ कहा गया है कि आप अपना रिटर्न जो भी पक्ष कहना है, स्टेटमेंट देना है, वो दीजिए। 1 महीने यानी 30 दिन के अंदर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कुछ कहना चाहें तो कहिए, अदरवाइज अखिल भारतीय सेवा नियमावली के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है इसके बाद कि दंड उनके ऊपर जुर्माना जो है भारी लगाया जा सकता है और जो भी उस नियमावली के तहत प्रोविज़न है वो कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल अभी तक अलापन बंदोपाध्याय ये सोच रहे थे और ममता बनर्जी कि पश्चिम बंगाल काडर के आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने समय पे ही बल्कि 31 मई को रिटायरमेंट ले लिया। 3 महीने का एक्सटेंशन मिला था, उसको उन्होंने अवेल नहीं किया। अब उनका केंद्र क्या बिगाड़ लेगा? केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच पत्राचार होता रहा। अलापन बंदोपाध्याय जो है ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार बन गए और इसके साथ ही माना गया कि अब केंद्र के हाथ से जो है सब कुछ निकल गया। लेकिन अब डीओपीटी ने ये क्लियर कर दिया कि निकला कुछ भी नहीं, हम कार्रवाई करेंगे। जिस दिन वो पद पे थे उस दिन वो हमारे अधीन थे। और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में नहीं पहुंचे और लेट गया, उसके बाद ममता बनर्जी के साथ निकल गए, ये भी अनुशासनहीनता है। अखिल भारतीय सेवा नियमावली में जो प्रोविज़न है उसका उन्होंने पालन नहीं किया है। अब देखना ये है कि अलापन बंदोपाध्याय इसके बाद क्या जवाब देते हैं, क्या निजी तौर पर उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखते हैं, या ममता बनर्जी को फिर ढाल बना करके कोई वहाँ से पत्र भिजवाते हैं। केंद्र सरकार उसके बाद क्या करती है और जो है डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग क्या करता है। और उधर हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया मानवाधिकार आयोग को कमेटी बना करके हिंसा की जांच कराने और उसके बाद रिपोर्ट देने के, उसमें जो है ममता बनर्जी सरकार फंस रही है। किसी भी सरकार का ये धर्म नहीं है, किसी भी जाति और मजहब के लोग हों, कि चुनाव संपन्न हो जाने के बाद हिंसा हो और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे तमाशा देख रही हो कि तुमने हमें वोट नहीं दिया था तो लो भुगतो। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में? देखते हैं आगे अभी होता है क्या। बहरहाल हाई कोर्ट और इधर केंद्र से 2 दोहरे झटके लगे हैं आज ममता बनर्जी सरकार को। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।